खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया हुआ है। धरने का आज 7वां रोज़ है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद धरना मौखर कर दिया गया। अहम खबर आपको दें इस हवाले से कि धरने का आज 7वां रोज़ था जमात इस्लामी की जानिब से, जबकि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद धरने को मौखर कर दिया गया है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं। बात करने के लिए मीर किरियो हमारे साथ मौजूद हैं। मीर, बताइएगा, हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात हो गए? हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का 6 रोज से गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी था। आज जो है रावलपिंडी में जो धरना था उसमें हुकूमती टीम और जमात इस्लामी की टीम के दरमियान 5वां दौर मुज़ाकरात का हुआ। आज मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम तर मुतालबात पर अमल दरामद कर लिया है और उसके बाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान इस वक्त जो है पिंडी में खिताब कर रहे हैं, लेकिन इस जो कराची में जो धरना जारी है वो भी कुछ देर में जो है मौखर किया जाएगा। इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान का कहना था कि चूँकि मुतालबात पर अमल दरामद हो चुका है, हमारे तमाम तर मुतालबात को तस्लीम किए जाएंगे, इसीलिए हम जो है कराची में जो हमारा धरना जारी है वो आर्जी तौर पर मौखर कर रहे हैं, लेकिन अवामी राब्ता मुहिम जारी रहेगी और अगर किसी भी एक नुक्ते पर अमल दरामद नहीं होता, हमारे किसी भी मुतालबे पर अगर हुकूमत की तरफ से अमल नहीं किया जाता तो ये धरना उसी तरह से फिर बरकरार रहेगा। आज चूँकि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं तो पुरअमन तौर पर ये धरना मौखर किया जाएगा। उसके बाद जो है पूरे मुल्क में जो है आगाही मुहिम चलाई जाएगी, अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। कराची भर में भी जो है अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। कल भी कराची में चूँकि जुम्मे का रोज़ है तो कल भी अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। अभी कराची में ये जलसा जारी है, ये धरना जारी है। अब यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान जो है ऐसे शुरा से खिताब करेंगे। खिताब के बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह धरना जो है मौखर कर दिया जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा मीर किरियो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि धरने का आज 7वां रोज़ था जिसे मौखर करने की बात की जा रही है और मुतालबात के 5 राउंड थे। ये बताइएगा क्या मुतालबात हुए हैं और क्या मुज़ाकरात हुए हैं? मुतालबात बिल्कुल मुज़ाकरात में ये कहा गया है कि IPP के साथ जो मुआहदा था वो उस पर नज़रसानी की जाएगी, बिजली के बिलों में फौरी तौर पर कमी की जाएगी और जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो बड़े सरमाएदार हैं, उन पर टैक्स आयद किया जाएगा और तमाम तर जो दीगर मुतालबात है उस पर भी नज़रसानी की गई है। हुकूमती जो वफाकी वज़रा थे जिसमें मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ उसमें शामिल थे, उन्होंने जो जमात इस्लामी के मुज़ाकरात थे उस पर अमल दरामद कराने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को आगाह कर दिया है और जमात इस्लामी ने भी वफाकी वज़रा की बात को अहमियत देते हुए उनकी बात को तस्लीम करते हुए आर्जी तौर पर धरना ख़त्म करने का जो है ऐलान किया है। इसमें इन मुज़ाकरात में जो ख़ास तौर पर IPPs का मामला था उस पर नज़रसानी की जाएगी, बिजली के बिलों में फौरी तौर पर कमी की जाएगी, लोड शेडिंग में कमी की जाएगी, इसके अलावा जो भारी भरकम टैक्स है वो भी ख़त्म कर दी जाएंगे। जी अच्छा मीर, बताइएगा क्या तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से? जो जमात इस्लामी ने रखे थे तमाम चीज़ों पर मुतालबात जो किए गए थे उन पर मुज़ाकरात हो गए हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि जो तमाम तर मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। वफाकी हुकूमत उन पर नज़रसानी करेगी, जो तमाम तर मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाएगा। उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत उस पर जो है कोई लाएअमल बनाएगी और जमात इस्लामी की कमेटी के साथ मिलकर जो है इस पर कोई नज़रसानी करके आवाम को जो है महंगाई से रिलीफ दिया जाएगा। जी अच्छा मीर, बताइएगा कि रावलपिंडी में जो धरना दिया गया था उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जो धरना था उसको बाज़ाब्ता तौर पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की खिताब के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मौखर कर दिया गया है। कल जो है कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक जलसा किया जाएगा, लेकिन आज जो धरना था उसको बाज़ाब्ता तौर पर मौखर कर दिया गया है। अभी कराची में जो धरना है उसमें अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान जो है वो शुरा से खिताब कर रहे हैं। खिताब के बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह धरना भी मौखर कर दिया जाएगा।
जी, कुछ देर बाद ये धरना भी मौखर कर दिया जाएगा। मनम ज़फ़र इस वक्त जल्द अपने धरने से ख़िताब भी कर रहे हैं। रावलपिंडी का धरना बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और कल वहाँ पर एक जलसा किया जाएगा। हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम मुतालबात को मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया अमीर किरियो। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर सीनियर वफाकी वज़रा भी मौजूद होंगे। एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश में शिरकत करेंगे। मज़ीद जान लेंगे राहिल बेग से। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे और ये एक रोज़ा मुख्तसर दौरा है जिसमें उनके साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी उनके साथ शामिल होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक्सपो सेंटर में सजी नुमाइश एग्रीकल्चर का इफ्तिताह करेंगे। नुमाइश 9 अगस्त से 11 अगस्त तक जारी रहेगी जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ वफ़द आ रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के हवाले से जो नुमाइश है उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे और उसके बाद वज़ीर आला हाउस में पावर सेक्टर के हवाले से एक अहम इजलास भी होगा। इस मुख्तसर दौरे में बहुत सारे वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के साथ होंगे और उसके साथ साथ जो ये नुमाइश है इसको देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जहाँ पर खानों के हवाले से एग्रीकल्चर के हवाले से बात होगी, सकाफ़त का तबादला होगा, उसी के साथ साथ मुल्क में मुआशी तौर पर भी ये जो नुमाइश है वो मुआविन तौर पर मुआविन साबित होगी। और वज़ीर आज़म एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर आज कराची पहुँचेंगे। जी, कराची समेत सिंध भर में सिंध मेडिकल फैकल्टी बोर्ड के इम्तहानात 32 सर्टिफिकेट्स और 24 डिप्लोमा कोर्सेज़ के इम्तहानात 16 अगस्त से शुरू होंगे। तमाम इम्तहानी मराकज़ में इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। और दीगर इजला में सिंध मेडिकल फैकल्टी बोर्ड के इम्तिहानात 32 सर्टिफिकेट्स और 24 डिप्लोमा कोर्सेज के इम्तिहानात 16 अगस्त से शुरू होंगे। बोर्ड के कंट्रोलर व डायरेक्टर डॉक्टर खान मोहम्मद शर कहते हैं कराची में जिन्नात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में जबकि दीगर इजला में भी सेंटर कायम है। 16 से जो है वो हो रहा है, 16, 17 और 18, 19, 20 छुट्टी है, फिर 21 को हो रहा है, संडे और मंडे दोनों छुट्टियाँ हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ सेक्रेटरी साहब से, उनसे परमिशन लूँगा, उसके बाद डीजी साहब से मीटिंग होगी और जितने भी हमारे सेंटर हैं वहाँ पे उनका ये डीजी साहब से मिल के पूरे इंतजाम करेंगे। और जो कराची में वो हम खुद करा रहे हैं और जितना भी होता है वो सारा फुल प्रूफ सिस्टम होता है हमारा। और आज तक जितने भी इम्तिहानात हुए हैं तो माशाल्लाह कभी कोई कंप्लेन नहीं है। कंट्रोलर डायरेक्टर सिंध मेडिकल फैकल्टी बोर्ड ने कहा कि ये सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेज 1 साल 18 माह और 2 साल पर मुश्तमिल है, जिसमें उम्मीदवार बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, जिससे उनको भरपूर फायदा पहुंचता है। तो हमने महसूस किया है कि अब सिंध के बच्चों का जो है, क्योंकि मैट्रिक पास का बच्चा 1 साल सर्टिफिकेट उनके लिए आसान होता है या डिप्लोमा कोर्सेज, लेकिन अब हम उनमें तब्दीलियाँ ला रहे हैं और उसको डिप्लोमा कोर्स में चेंज कर रहे हैं और डिग्री प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। तो ये अब जब डिग्री प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो इसमें और भी फ़ायदा होगा सिंध के बच्चों के लिए। सर्टिफिकेट्स कोर्सेज में डिस्पेंसर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी शामिल हैं, जबकि डिप्लोमा कोर्सेज में डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी, ईसीजी टेक्नीशियन समेत 24 डिप्लोमा कोर्सेज शामिल हैं। कैमरामैन इमरान AK के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। 11 अगस्त को योम अक़लियत मनाने का इजाज़तनामा मनसूख होने पर समाजी तंजीमें सरापा एहतजाज। समाजी तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है कि इजाज़तनामा मनसूख करना आइन की खिलाफ वर्जी है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। कराची प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में शीमा करमानी ने कहा कि 11 अगस्त को योम अक़लियत मना रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी मदऊ किया, लेकिन अफसोस के सिंध हुकूमत ने इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त की कि वो आएँ, तो हमने इस इवेंट में बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया हुआ है। पीस लविंग है, हम पीसफुली बैठेंगे, हम पीसफुली मार्च करेंगे, जो कि हमारा आईनी हक है। अक़लियती रहनुमा लिविक विक्टर ने कहा कि फेरियर हाल में इवेंट करना था, पर हमारा इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। ये खिलाफ आइन बात है। इस हफ्ते 6 तारीख को उसको जो NOC हमें फेयर हॉल की इजाज़त दी गई थी उसे कैंसिल कर दिया गया और रीज़न लिखा गया कि टेरर का थ्रेट बहुत ज़्यादा है।
अनअवॉइडेबल सिक्योरिटी थ्रेट है। रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हकूक शहरियत का ऐलान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया है और उनकी 11 अगस्त की तकरीर अक़लियतों के हकूक की नुमाइंदगी करती है। ऐसी सूरत हाल में भी अक़लियती हकूक मार्च की इजाज़त न देना बाइस तशवीश है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत शजरकारी मुहिम से मुतालिक इजलास हुआ। कमिश्नर हसन नकवी को शजरकारी मुहिम पर ब्रीफिंग दी गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मौसमियाती तब्दीली के असरात कमिश्नर कराची शजरकारी मुहिम जारी, 50,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए। चेयरमैन पब्लिक सेक्टर अहमद अजीम अलवी का कहना है शजरकारी मुहिम में 2 लाख का टारगेट पूरा करना होगा। सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं, इसकी नशोनुमा भी करनी है कि लग जाए और सस्टेन कर जाए। जब वो प्लांट सस्टेन कर जाएगा, अगर हम इस साल 2 लाख भी अचीव कर जाते हैं तो डेफिनेटली अगले साल हम 10 लाख पे जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हमें ये करना होगा कि वो अचीव कर जाए। सिर्फ प्लांट लगाना काम नहीं है, उसको पानी देना, उसका ख्याल रखना, उसको ग्रो करवाना है। अहमद अजीम अलवी बोले शजरकारी मुहिम मौलियाती असरात से निपटने का हल है, मुहिम को कामयाब बनाना होगा। देख रहे हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे गर्मी कितनी बढ़ गई है, हर साल हीट वेव है, हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर प्लांटेशन होगी तो इन सब चीज़ों से मुकाबला कर सकेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए हम ये सब कर रहे हैं। कमिश्नर कराची शजरकारी मुहिम के सिलसिले में वेबसाइट पे लॉन्च कर दी गई, जहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पौधे लगाए गए हैं तफसीलात वेबसाइट पे हासिल की जा सकती है। काविश मेमन, सिटी 21। क्लिक के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम। तरबियती वर्कशॉप में कॉन्ट्रैक्टर को बिड्स फाइल करने के तरीक़ाकार से मुतालिक तफसीली आगाही फराहम की गई। डिप्टी डायरेक्टर क्लिक प्रोग्राम ज़ैनुल आबिदीन मेरानी कहते हैं कि क्लिक प्रोजेक्ट तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्ल्ड बैंक के तकाज़ों से हम आहंग करना चाहता है। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में जानिए। प्रोजेक्ट के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्ल्ड बैंक के तकाजों से हम आहंग करने का मिशन। क्लिक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध और वर्ल्ड बैंक के मुश्तरका ताउन से जारी क्लिक प्रोजेक्ट के तहत मकामी ऑडिटोरियम में कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में क्लिक प्रोजेक्ट से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्टर्स को माहिरीन ने बिडिंग प्रोसेस, प्रोक्यूरमेंट कवानीन और जदीद तरीकों के हवाले से आगाही फराहम की। क्लिक डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ैनुल आबिदीन मेरानी ने कहा कि महकमा बल्दियात हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक की मुश्तरका ख्वाहिश है कि क्लिक प्रोजेक्ट से वाबस्ता तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोक्यूरमेंट, बिडिंग समेत तमाम जरूरी कवायद से आगाही फराहम की जाए। उसमें अब तक जो हमने टेंडर्स किए हैं उसमें एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो बिड सबमिट कर रहे हैं वो प्रोक्यूरमेंट रूल जो वर्ल्ड बैंक के हैं उसके मुताबिक नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो सिंध पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसमें कुछ फ़र्क है। तो हमने कहा कि इसको स्ट्रीमलाइन करने और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं उनको अवेयरनेस देने के लिए एक नशिस्त का एहतमाम किया जाए। क्लिक के कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर सईद अहमद मेहर कंसल्टिंग फर्म की जानिब से सिद्दीक सुलेमानी साहब ने मुख्तलिफ सेशंस की सूरत में प्रोग्राम के शिरका को बिडिंग प्रोसेस और प्रोक्यूरमेंट कवानीन के हवाले से मुख्तलिफ नुकात और अहम पहलुओं पर आगाही फराहम की। इस वक्त हो ये रहा है कि ज़्यादातर जो है वो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एक आध रह जाता है, तो इसलिए मसला खड़ा होता है, फिर वो काम कर भी नहीं पाता, अच्छी कंपटीशन नहीं हो पाती। अच्छी कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट पढ़ के दें, अच्छी तरह से तैयार करके दें, और इसके बाद प्राइस के ऊपर जिसको कम प्राइस में लेना है वो ले लें। सेमिनार का मकसद ये था कि हम उनको समझाएं कि भाई बिडिंग डॉक्यूमेंट भरते कैसे, पहले के उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उसको फिल करने के क्या क्या तरीके हैं, किस चीज़ों पे ज़्यादा देने की तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर्स गलतियां करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से कम्प्रीहेंसिव उनको गाइडलाइंस दे दी है। वर्कशॉप के शिरका ने इस तरबियती वर्कशॉप को सराहा। तो इसीलिए अरेंज की है ट्रेनिंग ताकि लोग सीख सकें कि बिड्स को फिल किस तरह करना है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स की गाइडलाइंस पे किस तरह पूरे उतरे हैं कि वी कैन क्रिएट अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेटिव एनवायरनमेंट। नाउ दे नो कि ये सब चीज़ें आपको इन टू अकाउंट करनी है और उसको प्राइस में इंक्लूड करें ताकि बाद में एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। ऐसे और पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए और इससे हमारी तरक्की की राह में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। प्रोक्यूरमेंट स्पेशलिस्ट फहद जुबैर ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्लिक प्रोजेक्ट की जानिब से गाहे बगाहे ऐसे ट्रेनिंग सेशंस का इनकाद किया जाता रहेगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। यहाँ आपको अहम खबर दें कि सऊदाबाद पुलिस का जुए सट्टे के अड्डे पर छापा।
4 जवारी गिरफ्तार, जुए सट्टे पर लगी रकम और सट्टे की पर्चियां बरामद कर ली गई हैं। अहम खबर आपको देते चलें कि सऊदाबाद पुलिस का जानिब से जुए सट्टे के अड्डे पर छापा मारा गया। 4 जवारी गिरफ्तार हुए। जुए सट्टे पर लगी रकम और सट्टे की पर्चियां भी बरामद कर ली गई हैं। कराची पुलिस की जानिब से अहम कार्रवाई की गई है। सट्टे की पर्चियां और 22,000 से ज़ायद सट्टे की रकम भी बरामद की गई है। कामरान मिन्हास हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कामरान, इस कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस की जानिब से जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सट्टे जुए का एक अड्डा था सऊदाबाद थाने के हदूद में, जहां पर जो है पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई में सट्टे और जुए की जो पर्चियां भी बरामद होने के साथ साथ 22,000 रुपए की रकम भी जो है जो सट्टे पे लगाई गई थी वो जो है बरामद की गई है। उसके अलावा 4 मुल्जिमान जैन, रईस, रियाज और जमीर को जो है गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि सिटी न्यूज़ जो है जो जुए सट्टे का मुनज़्ज़म धंधा उसके हवाले से पहले भी निशानदेही कर चुका है। अभी भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के जो है जुए सट्टे के अड्डे मौजूद है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है अब इन अड्डों के खिलाफ जो है कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बड़ी कार्रवाई है माजी में भी सऊदाबाद के इलाके में, उसके अलावा से मुल्का इलाके जो है यहाँ पर जो है जुए सट्टे का मज़मूम काम जो है मुनज़्ज़म तरीके से चलता रहा है। एक ऐसा इक़दाम है ये पुलिस की जानिब से कि ये जो कार्रवाई अमल में आई है, इन 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश की जा रही है कि कब से जो है यहाँ पर जुए सट्टे का अड्डा चला रहे थे, और दीगर जो इनके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने कोशिश शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया कामरान मिन्हास। में गुज़िश्ता रात मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ के खिलाफ 8 से ज़ायद मुकदमा दर्ज और जेल भी जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम काशिफ के फरार साथी की तलाश जारी है। हाई कोर्ट और मातहत अदालत में होने वाले फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के वालिद ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने SSP घोटकी से रिपोर्ट तलब कर ली। केस के चलान पेश न करने पर पुलिस को वजाहत पेश करने का हुक्म और पुलिस को मकतूल सहाफ़ी के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हिदायत कर दी। अदालत ने पुलिस हुक्काम से 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। गैर अलानिया लोड शेडिंग से शहरी की हलाकत पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हट जाने का दावा। अदालत ने के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। कराची हैदराबाद मोटरवे की हदूद में आने वाली प्रॉपर्टीज का तनाजा। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने NHA से कराची और हैदराबाद मोटरवे की हदूद में आने वाली प्रॉपर्टीज की फहरिस्त तलब कर ली। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल केस में मुलजिम सारम बढ़नी की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। FIA की तफ्तीशी अफसर चलान जमा कराने में नाकाम हो गया। अदालत ने 22 अगस्त तक लाजमी चलान जमा कराने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजिबा वीडियो वायरल केस में वकील की तब्दीली पर अदालत ने यासिर शामी से सवालात पूछ लिए। अदालत ने समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साबिक चीफ सेक्रेटरी सद्दीक मेमन और दीगर के खिलाफ 6 एकड़ जमीन जाली दस्तावेजात पर अलॉट करने का रेफरेंस। अदालत ने सद्दीक मेमन का रेफरेंस वापस चेयरमैन को रसाल करने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने सद्दीक मेमन और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को रसाल कर दिया। अरब अमारात विजिट वीज़े की आड़ में मुलाजमत करने वालों की स्क्रूटनी की जाएगी। सूबाई वज़ीर सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने खबरदार किया। पाकिस्तान ट्रेवल मार्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान से अरब अमारात जाने वाले शहरी वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। विजिट वीजे की आड़ में मुलाजमत करने वाले होशियार सूबाई वजीर सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने स्कूटनी का इंदिया दे दिया। कराची के मुकामी होटल में पाकिस्तान ट्रेवल मार्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। कौमी एयरलाइन के चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेरवान आदिल ट्रेवल मार्ट की तकरीब में ट्रेवल एजेंट्स और हवाबाजी से मुंसलिक अफराद शरीक हुए। मीडिया टॉक में सूबाई वजीर सियाहत व सकाफत सैयद जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि पाकिस्तान से अरब अमीरात जाने वाले शहरी वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वीजे का गलत इस्तेमाल से मुल्क नाम हो रहा है। मैं समझता हूँ इसमें आज मैंने यही इनको जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी ऐसे लोग खुदारा ना भेजें, उनकी स्क्रूटनी करें कि जो लोग जाके मुल्क का नाम ख़राब करते हैं वहाँ पे जाके स्लिप हो जाते हैं। आप जो वहाँ काम करने जाते हैं उनको लेबर वीज़ा दें। तो मैं समझता हूँ कि उनको और इनके जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनसे मिलके हम जो छोटी छोटी कंपनियां बनाते हैं और वो लोगों को वहाँ पे स्लिप करते हैं, वो हम एम्बेसी से भी नाम लेंगे उनके, और जो वहाँ पे स्लिप हुए हैं लोग काफ़ी,
تو کوشش کریں گے ان کو بینڈ کریں. PIA کے چیف کمرشل آفیسر نوشیروان عادل کا کہنا تھا کہ قومی ایئر لائن کی خریداری کے لیے 6 ادارے دلچسپی رکھتے ہیں. یہ مرحلہ انتہائی شفاف طریقے سے تکمیل تک پہنچے گا. آپ کو علم میں ہے کہ 6 جو کوالیفائی کیے تھے انویسٹر جی، یہ انہی کی درخواست کے اوپر کہ انہیں ڈیو ڈیلیجنس کے لیے اور ٹائم چاہیے تھا جی، تو انہوں نے گورنمنٹ سے ٹائم مانگا. الحمدللہ یہ پروسیس بڑے شفاف طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جتنا بھی انٹریکشن انویسٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے ہائیلی پروفیشنل دی ہے. جتنے کنسورشیم سامنے آئے ہیں، ایئر لائن سامنے آئی ہیں، آئی ٹیل یو کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہوگی پرائیویٹائزیشن کے لیے، اور یہ بات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان ٹریول مارٹ 31 جنوری سے 2 فروری 2025 تک ایکسپو سینٹر کراچی میں اپنے 4تھے ایڈیشن کا انعقاد کرے گا. سماجی رہنما اور سندرز فاؤنڈیشن کے صدر محمد یاسین خان کی سالگرہ پر تقریبات کا انعقاد. تھیلیسیمیا کے مریضوں کی خدمات پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. مختلف شخصیات کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا. سالگرہ کے موقع پر تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا کے مریضوں کے علاج و معالجہ اور روک تھام کے لیے ان کی خدمات کو سراہا گیا. محمد یاسین خان کی سالگرہ پر مختلف شخصیات، ان خاندانوں کے افراد اور دوست احباب نے شرکت کی. پاکستان بھر سے سیاسی سماجی شخصیات نے مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا.